इसमें हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो है उसकी लास्ट टाइप जो थी वो देखी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 7 है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट 7 है जी बीजेटी बेस्ड करंट सोर्स हमने बनाना है। करंट सोर्स हमने एक बनाना है और वो करंट सोर्स होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बेस्ड। मतलब क्या है जी कि बीजेटी को यूज करते हुए हमने एक करंट सोर्स बनाना है। करंट सोर्स क्या है जी? इस एक्सपेरिमेंट में करंट सोर्स एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा सर्किट है जो क्या करेगा, जो हमें एक कांस्टेंट करंट जनरेट करके देगा। कांस्टेंट करंट हमें वो जनरेट करके देगा। और इस सर्किट का पर्पस क्या होगा? इस सर्किट का पर्पस होगा जी बायसिंग ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। आपको पता है जब हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर्स को कैस्केड करते हैं या डिफरेंट स्टेजेस को मिलाते हैं, मिला के एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं, तो हमें क्या करना होता है? जब भी हम एम्पलीफायर बनाते हैं तो हम एम्पलीफायर को क्या करते हैं, ये ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, बायस करते हैं। तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग की जो टेक्निक हमने देखी है अब तक, हमने वो बायसिंग की है फिक्स्ड बायसिंग। मतलब हम क्या करते थे, उसमें रेजिस्टर्स R1 और R2 यूज करते थे, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर की बेस पे हम एक फिक्स जो है वो वोल्टेज वो जनरेट करवाते थे। फिर एक RC या RE कनेक्ट करते थे, जो कि क्या करते थे, ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए हम उन रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को यूज करते थे डिफरेंट, जिसे हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग भी कहा, जिसे हम फिक्स्ड बायसिंग भी कहते हैं। मगर इन प्रैक्टिकल होता क्या है जी? इन प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर्स की अगर मल्टी स्टेजेस बनानी हो तो क्या किया जाता है आजकल? एक या एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट किया जाता है यूजिंग आईसीज। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स आपको मिलते हैं आईसी की फॉर्म में। आईसी के ऊपर फैब्रिकेट हुए होते हैं डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स या डिफरेंट एम्पलीफायर्स। तो उन ट्रांजिस्टर्स को अगर आपने बाइस करना होता है तो उन ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए फिक्स्ड बायसिंग हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड बायसिंग में हमें क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स चाहिए होते हैं और कैपेसिटर्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो उन ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को आईसी के ऊपर फैब्रिकेट करना हमारे लिए क्या होता है जो मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, करंट सोर्स बनाया जाता है जो क्या करता है, हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। और उसी कांस्टेंट करंट को हम यूज कर लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर्स को कैस्के जो बायस करवाने के लिए। जो हमें करंट सोर्स एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, उसी कांस्टेंट जो करंट को हम यूज करते हैं डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स को बायस करने के लिए। किसके अंदर? जो आपका ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर की आईसी फैब्रिकेशन के दौरान। तो डिफरेंट जो आपके पास आईसीज के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनको यूजिंग करंट सोर्स हम क्या करते हैं, यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स हम क्या करते हैं, बाइस करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है जी? एडवांटेज इसका ये होता है कि जो आपका करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स के अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो कम होते हैं। इसलिए इसको जो एम्पलीफायर्स
की स्टेजेस हैं आईसी के ऊपर जिनको फैब्रिकेट किया जाता है, उसी के साथ इसको फैब्रिकेट करना भी क्या होता है जी, हमारे लिए इजी होता है। ये जो आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, इसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ है। आपको जो फाइल मिलेगी, तो इस फाइल को आप लोगों ने एक दफा स्टडी करना है। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये हमारे पास एक सर्किट है। जो किस चीज का सर्किट है जी? जो सर्किट है बीजेटी करंट सोर्स का, बीजेटी बेस्ड करंट सोर्स का। अब ये करेगा क्या? ये एक ऐसा सर्किट है जो हमें आउटपुट पे एक फिक्स्ड करंट जनरेट करके देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड रेजिस्टर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड रेजिस्टर, ये हमें आउटपुट पे क्या करके देगा? एक फिक्स्ड करंट जनरेट करके देगा। और वो फिक्स्ड करंट विद रिस्पेक्ट टू आई रेफरेंस होगा। मतलब आई रेफरेंस के लिहाज से जो आई आउट है वो क्या होगा? चेंज होगा। या आप यूं कहें कि आई आउट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आई रेफरेंस के ऊपर। आई आउट ने डिपेंड करना है किसके ऊपर? आई रेफरेंस के ऊपर। ये आपके सामने सर्किट नजर आ रहा है, इसमें आई आउट लिखा हुआ है और एक आई आर एफ आई रेफरेंस लिखा हुआ है। तो आई आउट जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आई रेफरेंस के ऊपर। अब इसमें आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या है जी? क्या आपने ये सर्किट कनेक्ट करना है। इस सर्किट में आपने किया क्या हुआ है जी? इस सर्किट में आपने दो ट्रांजिस्टर्स हैं, उन दो ट्रांजिस्टर्स की जो वीबीई है वो आपने कॉमन कर दी है। मतलब उनकी बेस को आपने कॉमन पोटेंशियल पे सेट कर दिया हुआ है। तो जब आपने बेस को कॉमन पोटेंशियल पे सेट कर दिया है, इसका मतलब है कि जो दोनों का वीबीई होगा, ये बेस एमिटर वोल्टेज होगा, वो क्या होगा जी? ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आई आउट आई रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना आई रेफरेंस में चेंज आएगा उसी रिस्पेक्ट से चेंज आएगा किसमें? आई आउट में। आप यूं कहें कि आई रेफरेंस और आई आउट ये दोनों एक दूसरे का रेप्लिका होंगे। तो प्रोसीजर इसका क्या है कि आपने ये वाला सर्किट जो है ये कनेक्ट करना है। इस सर्किट को कनेक्ट करके आपने वीबीई मेजर करना है, आई रेफरेंस मेजर करना है। आई रेफरेंस मेजर करने के लिए आर रेफरेंस के सीरीज में आपने एम मीटर लगाना है। आई आउट मेजर करना है, आई आउट मेजर करने के लिए आर एल आपने जो है उसके सीरीज में एम मीटर लगाना है। और वी आउट मेजर करना है, वी आउट मेजर करने के लिए आपने आर एल जो है उसके उस पॉइंट पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चार चीजें आपने मेजर करनी है, मगर आपने आर एल जो है आर एल की जगह पे 5 डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं और उन 5 डिफरेंट रेजिस्टर्स के लिए ये चीजें मेजर करनी। 1, 5, 10, 15 और 20 किलो ओम्स के लिए आप ये चारों चीजें मेजर करेंगे। और आप चेक करेंगे कि जो आपका आई आउट है, आई आउट लोड रेजिस्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आई आउट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आई रेफरेंस के ऊपर। मतलब लोड रेजिस्टर के चेंज होने की वजह से
लोड के चेंज होने की वजह से, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर्स के चेंज होने की वजह से आई आउट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या आप यूं कहें कि आपको एक कांस्टेंट करंट सोर्स मिलेगा, या एक ऐसा सोर्स मिलेगा जो क्या करेगा, कांस्टेंट करंट जनरेट कर रहा होगा। डिफरेंट वैल्यूज आप रेजिस्टर्स की लेंगे, उन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स के लिए आपको आउटपुट करंट जो है वो सेम मिल रहा होगा। आउटपुट करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको एक कांस्टेंट करंट सोर्स मिलेगा। ये सर्किट आपको क्या करके देगा, एक कांस्टेंट करंट सोर्स या एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड करेगा जो आपको आउटपुट में कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो। इसके बाद आप लोग एक ग्राफ बनाएंगे जो कि ग्राफ होगा आर एल और आई आउट के दरमियान। एक्स एक्सिस पे आर एल रजिस्टर आएगा और वाई एक्सिस पे एक कांस्टेंट करंट आएगा। आप ये चेक करेंगे कि डिफरेंट रेजिस्टर्स जब आपने कनेक्ट किए उस वक्त आई आउट की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये आई आउट चूंकि क्या होगा, ऑलमोस्ट फिक्स होगा, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली बनेगी। तो ये सर्किट हमें जो है, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या करेगा जी, ये एक्सपेरिमेंट हम वेरिफिकेशन करेंगे कि ये सर्किट क्या कर रहा है। ये सर्किट बीजेटीज को यूज करते हुए एक कांस्टेंट करंट सोर्स हमें बना के दे रहा है। बीजेटीज को यूज करते हुए एक कांस्टेंट करंट सोर्स हमें बना के दे रहा है, और ये करंट सोर्स हम यूज करेंगे किस लिए, फॉर बायसिंग ऑफ मल्टी स्टेजेस। कब, जब हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर्स को फैब्रिकेट किया होगा, किसके ऊपर, आईसी के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट 7 है आप लोगों का। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक सर्किट बनाना है, उसकी आर एल की डिफरेंट 5 वैल्यूज रखनी है, 4 मेजरमेंट्स करनी है, आपकी जो वैल्यूज आएंगी उन्हें इस टेबल में पुट करना है और एक ग्राफ बनाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट 7 जो है, इसकी फाइल मैं भी सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। इस एक्सपेरिमेंट 7 को आप लोग कंप्लीट करेंगे 9:30 बजे तक, 9:30 तक। 9:30 तक आप लोग इसे कंप्लीट करके इसको अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम के अंदर। साथ ही फिर मैं एक्सपेरिमेंट 8 जो है वो आज स्टार्ट करूंगा। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट 7 की फाइल सेंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसने मैसेज करना है। अभी एक्सपेरिमेंट 7 को आप लोग स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अनस इस वीडियो को यहाँ तक आप लोग स्टॉप कर दें।